बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा एक्सरसाइज 5.5 का स्टार्ट लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ एल दिस सेट एम इज इक्वल टू दिस सेट, देन फाइंड दी टू बाइनरी रिलेशंस ऑफ एल क्रॉस एम एंड एम क्रॉस एल। हमारे पास एक एल है, एक एम है। कहता है एल क्रॉस एम फाइंड करें और एम क्रॉस एल फाइंड करने के बाद दो बाइनरी रिलेशन करें फाइंड। हमारे पास एक एल और ये एम। जब एल क्रॉस एम करेंगे, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमने ए को 3 से भी, ये देखिए ना, ए बी सी मल्टीप्लाई 3 4, ए को 3 से भी, ए को 4 से भी, बी को 3 से भी, बी को 4 से भी, सी को 3 से भी, सी को 4 से भी, यहाँ तक मल्टीप्लाई करके आपने लिख दिए यहाँ तक। ठीक है, अब देखें कि पहले आप ना एम क्रॉस एल समझ लें। एम जैसे आपने एल क्रॉस एम फाइंड किया, इसी तरह आप एम की वैल्यू पहले एल की बाद में करने के बाद एम क्रॉस एल फाइंड करने के बाद कर लें। अब बात आती है, कहता है बाइनरी रिलेशन फाइंड करें। बाइनरी रिलेशन क्या होता है, पहले आपको इसका थोड़ा सा कंसेप्ट देती हूँ। बाइनरी रिलेशन क्या है बेटा, अब आपने एल क्रॉस एम फाइंड किया, मैंने रिलेशन 1 लिखा पेयर में A3 B4 C3। देखिए A3 इसमें है, B4 भी है, C3 भी है। अगर आप ये जो L क्रॉस M है, इसमें से कुछ भी उठा के रिलेशन में लिख दें, यानी देखिए ये जो A3 है इसमें है, B4 भी है, C3 भी है, यानी जो रिलेशन है वो सबसेट हो जाए L क्रॉस M का या A क्रॉस B का, आप जो भी ले लें, यानी ये जो रिलेशन है जो आपने उठाया है, ये सारी वैल्यूज इसमें आ रही हों तो क्या हो जाता है, वो बाइनरी रिलेशन। ज़रूरी नहीं है कि मैंने A3 B4 और C3 लिया, आप भी यही लें, कोई भी हो सकता है। आप A4 भी ले सकते हैं, आप B3 भी ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं ना। ये भी नहीं है कि आपने, मैंने 3 लिए तो आपने 3 ही लेने, आप 1 भी ले सकते हैं, आप 2 भी ले सकते हैं, आप 3 भी, आप 4 भी ले सकते हैं। ठीक है, रिलेशन 2 में आप कुछ, अगर आपने रिलेशन 1 में ये लिखा तो आप रिलेशन 2 में ये लिखना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। A4 लिख दिया, B3, ठीक है, C4। अब कितने रिलेशन बन सकते हैं ना, ऐसे देखते हैं कितने बन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। तो देखें 2 की पावर 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करें तो उतने रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है, आप 1 भी लिख सकते हैं, सिंपली आप लिख लें, आप ऐसे लिख लेती हैं A3। ठीक है, 1 लिख लें, 2 लिख लें, 3 लिख लें। और अगर आप कहते हैं कि बस इसमें ये लिखनी है तो दूसरे में ये नहीं आ सकते, एक आधा चेंज करने, A3 आप इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये फिर ऐसे तो हर कोई स्टूडेंट अपना अलग अलग आंसर देगा ना, मतलब कोई भी उठा लेगा अपनी मर्ज़ी से, तो इस तरह पेपर में वो आंसर सेम नहीं आता होता, हर कोई अपने रिलेशन उठा रहा होता है। इसी तरह हम क्रॉस एल में आप रिलेशन, इसमें अगर इसमें से उठा रहे हैं तो फिर वो बाइनरी रिलेशन होगा। 3A लिया है, 4A लिया है और 4C लिया है, इसमें 3B और 4C ले लिया। ठीक है, रिलेशन 1 रिलेशन 2 बाइनरी रिलेशन उसने कहा था, आप कोई से भी उठा के लिख दें। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है, इफ़ y इज इक्वल टू दिस सेट देन मेक 2 बाइनरी रिलेशन। इसमें भी 2 बाइनरी रिलेशन फाइंड करें, लेकिन इसने हमें एक ही सेट दे दिया ना, कहता है y क्रॉस y फाइंड करें। आल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब हमारे पास एक ही सेट है, उसको हमने उसी के साथ, यानी इट्स सेल्फ मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, वो किया है, y क्रॉस y करें मल्टीप्लाई। -2 को -2 से भी, 1 से भी, 2 से भी, इसी तरह 1 को -2 के साथ भी, 1 के 2 के साथ भी, 2 को भी इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें। और रिलेशन में R1 में आप कोई भी लिख लें, आप 2 लिख लें, 3 लिख लें, 4 लिख लें, ठीक है, आप कोई से भी लिख लें। रिलेशन 1 मैंने यहाँ पे लिखा है -2 -2 -2 1 1 2 और 2 और 2 और रिलेशन 1। और देखें कि इसमें डोमेन क्या, रिलेशन 1 और रिलेशन 2। अब रिलेशन 1 में उसने बोला है 2 रिलेशन बाइनरी रिलेशन लिखें, उन दोनों में आप डोमेन भी बताएं, रेंज भी बताएं। देखिए हमने रिलेशन 1 लिखा, ये देखिए रिलेशन 1 लिखा है,
जो ऑर्डर पेयर है ना, ऑर्डर पेयर, इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो डोमेन होती है, जो दूसरी वैल्यू होती है वो रेंज होती है। फर्स्ट वाली कौन सी है? -2, -2, 1, 2। तो क्या है फर्स्ट वाली डोमेन क्या हुई? -2, 1 और 2। जो सेकंड वाली होती है वो क्या है? रेंज। उसमें क्या आ रहा है? -2, 1 और 2। इसी तरह रिलेशन 2 लिख लें, तो उसमें फर्स्ट वाली वैल्यूज -2, 1, -2 आ रही है, तो उसमें डोमेन क्या होगी? -2, 1 और -2। तो इसका मतलब क्या है? रेंज -2 और 1। यहाँ पे माइनस सॉरी लगाया नहीं, ठीक है। इसी तरह रेंज देखिए 1 और 2, ठीक है बेटा। ये थी आपकी डोमेन और रेंज। क्वेश्चन नंबर 2 उठाइए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इफ़ L this set M is this set, then find two binary relation in each। आप ऐसे ही L क्रॉस L, L क्रॉस M, M क्रॉस L फाइंड करें और दो बाइनरी रिलेशन फाइंड करें। मैंने L और M की वैल्यू ली है, मैंने L क्रॉस M ली है। मल्टीप्लाई करने के बाद आप कोई भी रिलेशन लिख दें। मैंने AD और BF इसमें R2 में ये वाले लिख दिए हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। दो बाइनरी रिलेशन लिखने, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इफ़ सेट M, एक सेट M दे दिया, उसके 5 एलिमेंट्स है। यहाँ पे एलिमेंट्स दे दिए गए थे ABC, यहाँ पे बस सिंपली बता दिया कि 5 है। फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन M, M में बाइनरी रिलेशन फाइंड करें। बेटा देखें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M, M में कितने नंबर एलिमेंट्स? 5 उसने बोला है। बाइनरी रिलेशन कब फाइंड होगा? जब एक ही सेट दिया तो M को M से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके भी 5, इसके भी 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M 5, इसमें भी 5 और इसमें भी। बाइनरी रिलेशन तो तब फाइंड होगा जब मल्टीप्लिकेशन होगी। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन M क्रॉस M कितने होंगे? 2 की पावर 5 क्रॉस 5, यानी 2 की पावर 25। 2 की पावर 25, 2 को 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर आएगा आप उतने बाइनरी रिलेशन होंगे, उतने रिलेशन में वैल्यूज़ होंगे, उतने सेट्स होंगे, ठीक है बेटा। आज की डायरी है कि आपने एक्सरसाइज 5.5 को क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।